हेलो दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं इसकी जानकारी आज देने वाली हूं। आप अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए। और इसमें पानी पी सकते हैं या नहीं, ये भी एक प्रश्न रहता है कईयों के मन में। तो चलिए जानते हैं क्या खाना है और क्या पीना है। तो देखिए, जन्माष्टमी व्रत में अनाज का तो बिल्कुल भी खाना मना ही है। ये शास्त्र में भी लिखा है कि जन्माष्टमी भगवान के जन्म होता है और ये बहुत पवित्र दिन होता है। तो ये हम कैसे उस दिन अनाज का सेवन कर सकते हैं, पर हम भूखे भी तो नहीं रह सकते हैं। इसीलिए रात को भगवान का जन्म के बाद मंदिर से प्रसाद लाकर या फिर घर में कुछ प्रसाद भगवान के लिए बनाकर भोग लगाकर ही खाएं। वो प्रसाद में धनिया का जो पंजीरा होता है वो मुख्य तरह से होता है, और जो फल मूल होता है वो भी होता है। खीरा का भी भोग लगता है भगवान को, और खीरे से भगवान को जन्म कराया जाता है, इसलिए खीरा भी भगवान को भोग लगता है। तो देखिए, रात को 12 बजे तक तो सबके लिए संभव नहीं है रहना। तो दिन में आप फल भी ले सकते हैं। जैसे बुजुर्ग हैं और कई बीमारग्रस्त रहते हैं, वो भी जन्माष्टमी व्रत धारण करते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कि रात तक भगवान के जन्म के बाद ही जो फलियार करें। तो आप दिन में फल ले सकते हैं, चाय दूध ये भी ले सकते हैं। और आजकल तो ये साधारण सी बात हो गई है कि आप ये फल मूल लेना कोई ऐसा मना ही नहीं है, आप ले सकते हैं। और जैसे जल लेना या नहीं लेना है, देखिए जल बिना तो आप नहीं रह सकते हैं, तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। आप निर्जला रहें ऐसा कुछ नियम नहीं है, आप इसमें जल ले सकते हैं, जूस आदि भी ले सकते हैं, चाय दूध सब ले सकते हैं। बस अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए जन्माष्टमी व्रत में। ये कहीं भी जैसे नहीं लिखा है कि आप अनाज का सेवन करें। और फलिहारी जैसे कुट्टू का आटा वो सब से भी बनी चीज़ें वो सभी प्रयोग नहीं होता है। जैसे एकादशी में फलिहारी व्रत करते हैं, एकादशी में कुट्टू के आटा से, सिंघाड़े के आटा से बनी चीज़ें वो सब भी लेते हैं, पर इसमें वो सभी नहीं लिया जाता है। बस फल मूल ये सब लिया जाता है। और फिर आप यदि लेना ही चाहते हैं कि यदि फल मूल से भी आप नहीं रह सकते हैं, तो आप यदि चाहते हैं कि व्रत करना ही है पर मुझे फल तो लेना नहीं है और कुछ ले लूँ, तो उसमें आप फलिहारी जैसे एकादशी पालन करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये सारे आपके ऊपर है, आप किस उपाय से रहना चाहते हैं। यानी आप यदि रह नहीं सकते हैं, जैसे अनाज बिना तो रहना ही है, आप जैसे फल बिना भी नहीं फल लेकर भी आप नहीं रह सकते हैं, तो आप फलिहारी ले सकते हैं। तो ये आपका शरीर को देखकर आप कर सकते हैं। आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, और तो इतना आप कर लें तो भी भक्ति भाव रखे हैं तो खाने का कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें भक्ति भाव ज़्यादा चाहिए भगवान को, तो बस भक्ति ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।